एक समय एक भक्त अपने गुरुजी के पास जाता था और गुरुजी सत्संग में सुनाया करते थे कि मौत विचारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा जो आटे में लोन। भक्ति करो भाई परमात्मा तो डर के रहो। तो ऐसे ज्ञान भी सुनाते थे, लेकिन हम परमात्मा के विचारों पर ध्यान 10% ही दे पाते हैं। 90% फिर भी अपनी ही सोच से चलते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कुछ फिर बढ़ जाती है, 20% पर आ जाओगे, कुछ दिनों में फिर 30 पर आ जाओगे, फिर 50% भी आप अमल करने लग जाओगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो व्यक्ति आता था, गुरुदेव से चर्चा करता था और उसके पास अच्छा पैसे वाला था, साहूकार था, धनी व्यक्ति था। गुरुजी के पास जाता था, 1 दर्जन केले, 2-4 किलो सेब, 2-4 किलो संतरे ये ले जाता था और कभी कभी दूध भी ले जाता था। और भी श्रद्धालु आते थे, दूध ले आते थे, कोई फल लाता था गुरुजी के वहाँ आश्रम में। लेकिन गुरुजी पतले दुबले से थे, तो वो साहूकार सेठ जो धनी था वो कहता था, गुरुदेव आप फल आहार करा करो, दूध पिया करो। तो गुरुजी कहते थे, भाई मेरा खाया ना जाता, जिसा खाया जाता बेटा ले लेता हूँ। तो शिष्य ने पूछा क्या आपको कोई रोग है? गुरुदेव ने कहा, भाई शारीरिक रोग नहीं। आपको कोई चिंता है? कहाँ भाई मेरे को मानसिक चिंता बनी हुई, एक टेंशन रहती है। तो शिष्य ने पूछा उस धनी ने कि क्या टेंशन है महाराज, जिस कारण से आप कुछ खा पी नहीं रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मुझे टेंशन है कि मेरी मृत्यु होएगी। तो शिष्य ने सोचा शायद निकट भविष्य में ही मृत्यु होने वाली होगी। तो कहा कि गुरुदेव आप कब शरीर छोड़ने वाले हो? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा अब उस समय गुरुदेव की आयु 40-42 वर्ष की थी। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी मृत्यु 80 वर्ष के उपरांत होएगी। जब मेरी 80 वर्ष की आयु हो जाएगी तब मेरी मृत्यु होगी। 80वें वर्ष में जब मैं होऊंगा उस समय मेरी मृत्यु होगी। और अब वर्तमान में आपकी कितनी आयु है गुरुदेव? गुरुजी ने बताया, भाई मैं 42वें वर्ष में चल रहा हूँ। तो शिष्य कहता है कि ले गुरुजी, नू तो सब नहीं मरना है, आप तो साधु संत हो, आप भी चिंता करते हो, एक दिन तो सब नहीं मरना है, ये या भी के चिंता मृत्यु की, तो जाना ही है, शरीर तो एक दिन छूटना ही है। लग गया प्रवचन करने। गुरुजी बोला, अच्छा भाई कोई बात ना, हाँ बेटा ऐसा ही है, मृत्यु तो होनी ही है एकदम, पर क्या करूँ मुझे तो चिंता ज़्यादा ही है। तो उठ कर चलता चलता, साधु संतों को क्या चिंता होती है, मस्त रहा करो, खा पिया करो और दूध रखा, फल रखे। वो दो जब भी आवे, जब ये प्रवचन सुनावे। अब गुरुजी ने सोचा ये रोज दुखी करेगा, इस अकल तो इसमें है नहीं। क्यों हम गुरुजी को सलाह देने लग जाते हैं तो हम गुरुजी बन गए गुरुजी के। तो ये भक्ति मार्ग में फाउल पॉइंट है, क्योंकि गुरुजी जो बोल रहे हैं उसको बालक नहीं सोच सकते। आप बच्चे हो, बुद्धि कमजोर है आपकी। उस संत का एक राजौसी नगरी का राजा शिष्य था, वो बहुत आदर करता था संत का। तो उस राजा से उस संत ने कहा कि आप उस एक सेठ है आपके यहाँ बाजार में, यो नाम है उसका, उसको आप किसी केस में झूठा केस बना के और सज़ा सुना दो, लेकिन मारना नहीं है उसको, केवल एक लीला है या मैं कहूँ ऐसे करता रहे। तो उस सेठ ने, उस राजा ने उस सेठ को पकड़ लिया, 302 में यानी सजाए मौत सुना दी कि तूने एक आदमी की हत्या की है।
और वो सेठ नाट रोवर बेगन करे पर को ना सुने। उसको 3 यानी सजाए मौत सुना दी। पहले मौत हत्या के बदले सजाए मौत होती थी। और 1 महीने का समय धर दिया 14 का, चतुर्दशी यानी किसी महीने की जो है ना चतुर्दशी को रख दिया। उस चतुर्दशी को इसको सूली तोड़ा जाएगा, फांसी। और गुरुजी ने ये कहा था कि जब इसको कहीं बंद करो कोठड़ी में, कैद में इसको रखो, तो इसके पास दूध के पात्र भरे हों, 5-4 किलो दूध रखा रहे, और सेब संतरे काजू किशमिश बहुत संख्या में इसके पास होने चाहिए। तो राजा ने अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार जिस कोठड़ी में, जिस कैद में, जिस अलग से कमरे में उसको बंद कर रखा था, उसमें दूध और सेब संतरे नारे नारे अलग अलग टोकरियाँ में दर रखे, रोज़ ताजे बदल दे। जब रह लिए 4 दिन उस 14 के, अबू लाला जी अच्छा मोटा तगड़ा सेठ थी, सूख के कति अस्थि पिंजर हो गया उसका। अब वो गुरुजी गए उस जेल में, वो कोठड़ियाँ बनी हुई थी लाइन में, आगे लोहे के सरिया के वो लगे हुए थे गेट। महाराज जी जा रहे हैं, उस सेठ ने पता लग गया कि तुम गुरुजी गए। आवाज़ लगाई, गुरुजी गुरुजी, हे महाराज जी नमो नारायण, हे महाराज जी राम राम। महाराज जी को तो पता था बोल लगा, मैंने देखते आवाज़ लगा होगा, पता लग जा कौन सी में फिट हो रहा है हमारा भगत। तो उसने गुरुजी ने ऐसे करके देखा, रे कौन है भाई, कि कौन है जो मुझे याद कर रहा है, बोल रहा है। कहने लगा जी मैं वो आपका भगत है, फलाना राम है। गुरुजी ने ध्यान से देखा, ने बोला भाई तू तो बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, क्या बात होगी। कहने लगा जी मेरे को झूठे केस में फंसा रखा है, मैं भगवान की कसम खा के कहूँ मैंने कति मानस नहीं मार रखा, और मेरे को 14 को हे भगवान 4 दिन रह गए, मैंने सजा सुनावेंगे। महाराज जी बोले भाई रोटी के खाना खूना नहीं खाता, तो बहुत वीक हो गया रहे, ये सेब संतरे दूध खाया नहीं करे, तू बहुत कमज़ोर हो गया। अब महाराज जी मुँह की तरफ भी ना करा जाता, कति रुचि ये नहीं बनती, मन तो 14 दिखा है 14 से। परमात्मा बोले भाई खाया पिया कर कोई बात ना, मरना से बेटा सबने एक दिन मौत आनी है बेटा, मौत की भी क्या चिंता रहे भले आदमी, तू मेरे तनियों क्या करता। महाराज जी खाओ पियो मौज कराया करो, और मौत या तानी है सबकी, तो बेटा 14 तो सबकी आनी है, क्यों चिंता कर रहा तो। हे महाराज जी कति बचा लो मर गया कति छोटे बालक से। तब गुरुदेव ने कहा बेटा जैसे तुझे या 14 दिखाई देती है और तेरे कलेजा बाहर ना रहा, ना ये खाने दिल करता, ना कि मैं पीने को दिल करता, ऐसे ही मुझे 80 साल 80वां वर्ष दिखाई दे रहा है कि वो दिन आवेगा। इसलिए मैं अपने मालिक ने याद गणा करता हूँ, मुझे बकवाद अच्छी ना लगती। जैसे आज तुझे यहाँ कोई राग निकालो, चाहे फिल्म चला लो, और चाहे कितना डांस कर लो, तेरी रुचि नहीं बन सकती, या कहाँ जी नहीं बन सकती। जब राजा को बुलाया, छोड़ दे तो हमारा भगत है, यूँ गलती नहीं कर सकता। वो तो उनकी बतलाई हुई बात थी, राजा ने बरी कर दिया और चरण पकड़े। परमात्मा बोले ईब सुना, क्या हाल है तेरा। अगजी कति ना तो 2 नंबर का काम करूँगा हैं, और कद्दे भी मिलावट नहीं करूँगा, इतनी तो मैं गलती बहुत करूँ था। तो बेटा तेरे को सुधारना भी था, तू तो आवे था, चलो दान कर गया, उसके बदले धन दे देता भगवान, तो दूना माच रहा था और नरक में जाना था तुझे। और ऐसे याद रख ना विरापत्ति किस कारण से कब से आ जाए तेरे ऊपर, और मालिक की शरण में रहेगा तो बचाव बनेगा। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे, कबीरा ये तन जावेगा और सके तो ठाहर लाए, या सेवा कर सतगुरु की, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गाए। कहते हैं ये तन तो जावेगा, मृत्यु होगी, अवश्य होगी, ना कोई रहा इस शरीर में, ना ही रह पावेगा, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये रहने का स्थान नहीं है।
ये इसलिए शरीर आपको दिया गया है कि इस मिट्टी से आप सोना बना सकते हो। इस मिट्टी से, इसमें राम सतनाम का बीज बीज के और धर्म आदि ये 500 यज्ञ की सिंचाई करके आप इसे मोक्ष रूपी ये फल प्राप्त कर सकते हो। यदि ये नहीं कर सके तो ये यूजलेस है, ये मिट्टी में मिट्टी एक दिन मिल ही जानी है। फिर क्या है कि परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। ठाहर क्या होता है? एक सपोर्ट। जैसे पहले पुराने समय में हमने देखा घर कच्चे होते थे, मकान कच्चे मकान थे, मिट्टी की ईंटों से बने हुए, ऊपर से मड प्लास्टर होता था, यानी गारा का प्लास्टर कर दिया करते थे, और उसमें ऊपर कड़ी होती थी, कड़ी लकड़ी, इसकी काठ की लकड़ी की कड़ी होती थी, छोटे छोटे वुडन बैटन बोलना है जिसका, और एक सतीर होता था वुडन बीम। तो कई पुराने मकानों में वो बीम जो होता था सतीर, वो क्रैक हो जाता था, और उसके नीचे क्या करते थे वो घर वाले, एक और मोटी कड़ी, मोटी बली बोले बड़ी, ये जैसे बल्ली बोले हैं बल्ली, ऐसी मोटी बल्ली, और नीचे एक प्लेटफार्म सा बना के या कोई पत्थर उत्थर मजबूत रख के जमीन पे, और उस बल्ली ने उसके नीचे सपोर्ट दे देते थे। जहाँ से वो क्रैक हो गया, वो सतीर जहाँ से टूटने वाला था, गिर जाना था, उसने सारी छत गिर जानी थी, मकान गिर जाना था, तो उस एक ठाहर ने, उस एक सपोर्ट ने, उस बल्ली ने उस सतीर को सहारा दे दिया, वो गिरा नहीं, टूटा नहीं। और वो बल्ली से बनवाने 20 वर्ष निकल जाए उसके, वो छातनियों की न रुकी। तो परमात्मा कहते हैं हो सकता है कोई प्रारब्धवश, आपके संस्कारवश आपकी मृत्यु होने वाली है, और छोटी उम्र में होने वाली है, 20 वर्ष में, 30 वर्ष में, 40 वर्ष में। यदि आपने परमात्मा की शरण ग्रहण कर रखी है, कबीर परमेश्वर की, तो वो परमात्मा आपकी इस जीवन को ठाहर बन जाएगी। वो परमात्मा की भक्ति आपके इस जीवन में उस मृत्यु होने वाले समय में ठाहर बनेगी, वो सपोर्ट बनेगी, बल्ली का काम करेगी, और फिर मनमाना आप 20 साल 30 वर्ष और जीवित रह सकते हो। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर लाए, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गाए। यानी इसको रोकने के लिए, इस जीवन को उस आगे एक्सटेंशन भी चाहता है, तो परम संत की शरण में आ सेवा कर। यानी सेवा का तात्पर्य है कि उसके जैसे भी वो आदेश दें उसी प्रकार सत्संग सुन, यहाँ आकर के दान पुण्य जिसा तेरे हाथ से बनाकर, और भक्ति जो उसने उपदेश दिया है सच्चा, उसका जाप करो। इससे तेरी आयु भी एक्सटेंड हो जाएगी। अब जैसे ये ज्ञानहीन व्यक्ति थे, जिन्होंने भक्ति का ज्ञान नहीं, परमात्मा को पहचाना नहीं, ऋषि महर्षि की पदवी पा गए, उन्होंने पूरे समाज को उल्टा घुमा दिया। अब जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, संस्कार के यानी पाप कर्म, देखो पुण्य से सुख होता है प्राणी को और पापों से दुख होता है, अंडरस्टूड है, ये तो प्रत्येक ने बेरा है। जो आदमी घना दुखी हो जाता है तो अपने आप कहता है बुद्धिमान व्यक्ति कि भाई मैंने पिछले जन्म में घने पाप कर रखे, मैंने पिछले जन्मों में घने दोष कर रखे, अपराध कर रखे, आज मेरे ऊपर आपत्ति पर आपत्ति आ रही है, मेरा राम रूस गया। और जिसके सब सुख हैं, अच्छी व्यवस्था है, बच्चे भी ठीक हैं, पूरी संतान संपत्ति है, तो आम व्यक्ति भी नो क्या करें भाई, ये तो घना पुण्यकर्मी प्राणी है, यानी घने अच्छे कर्म कर रहा है पिछले जन्म।